अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बर्ड्स में खुशामदीद। जब हम परिंदे रखते हैं तो हमारे परिंदे बीमार भी होते हैं और कुछ परिंदों की जो बड़ी-बड़ी बीमारियां हैं, जैसे लव बर्ड्स की बीमारी में पॉक्स आता है, बजरी की बीमारी में मोशन आ जाते हैं। तो ऐसी बीमारियां जब परिंदे को होती हैं तो उससे पूरा शेड मुतासिर होता है। इस शेड को मुतासिर होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कभी ये वबा आती है तो ये हर एक के पास नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप 90% अपने शेड को बचाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ऐसे वक्त में ख़रीदारी नहीं करनी, ठीक है? ये अमूमन आती कब है? अमूमन ये किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में, या ऐसे वक्त जब लव बर्ड्स का सीज़न ऑफ हो रहा होता है, या जो है मौसम ऐसा हो जाता है कि मौसम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, गर्म भी हो रहा होता है, ठंडा भी हो रहा होता है। ऐसी सूरत में पॉक्स आती है। तो अगर आपने, और दूसरी बात ये है कि भाई देखें, हमने तो आपको तरीक़ेकार बताया है ना कि अगर आपने कभी भी कोई परिंदा अपने शेड में डालना पड़ता है, हमारा परिंदा उड़ गया, हमारा परिंदा मर गया, हमारे परिंदे को बीमारी आ गई, हमारे परिंदे में मेल फीमेल कन्फर्म में मेल ज़्यादा आ गए, फीमेलें कम आ गई, फीमेलें ज़्यादा आ गई, मेल कम आ गए, उस वक्त हमें बाहर से परिंदा लेके डालना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी होती है, लेकिन हमने उसका एक तरीक़ेकार बताया। उसका तरीक़ेकार हमने ये बताया है कि आपने करना क्या है। आपने एक परिंदा ख़रीदा, मैं बार-बार क्यों कहता हूँ कि यार मेडिकल केज रखें, एक्स्ट्रा केज रखें, उसमें परिंदे को क्वारंटाइन करें 10 दिन के लिए। जब वो 10 दिन वहाँ पे रहे, अगर कोई अच्छा एंटीबायोटिक दे सकते हैं तो दे दें, ताकि 10 दिन में पता चल जाए अगर उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो पता चल जाए। इसके बाद फिर आप अपने शेड में डालें। कभी भी ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट कोई परिंदा लाए और लाके आपने अपने शेड में छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो पूरा आपका शेड बर्बाद हो जाएगा और जो आपने मेहनत से बर्ड्स लगाएं वो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, पॉक्स पे ना बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? वीडियो के एंड स्क्रीन में सारी वीडियोस अपनी डाल दूँगा, उनको देखिएगा। उसको देखते हुए ट्रीटमेंट करना है, लेकिन ये कोई आसान बीमारी नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। क्योंकि वजह ये है कि यार लव बर्ड्स जो है ना, वो बॉक्स में या हंडिया में रहने का आदी है। जब आप जाते हो वो छुप जाते हैं। अगर उनमें पॉक्स होती है पता नहीं चलती। एक-एक बर्ड्स को पकड़ के चेक करना पड़ता है, उसकी आँख, उसकी चोंच, उसके पैर, सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ये बच्चों में अमूमन ज़्यादा जल्दी पकड़ लेती है और बड़ों में कम पकड़ती है, लेकिन सबको देखना है। और फिर सबसे पहला हल तो ये होता है, कभी भी आपके पास बीमारी आती है, आपने क्या करना है, अपने परिंदों को जो इफ़ेक्टेड हैं उनको किसी अलग जगह रख दो, अपने सेटअप से बिल्कुल हटा दो, पहला काम। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करना है। लोग क्या करते हैं, लोग उसी में ट्रीटमेंट करते रहते हैं और ये एक से दूसरे को लगते पूरे शेड को बर्बाद कर देती है। आँख पे आए आँख ज़ाया, पैर पे आए पैर ज़ाया। और एक-एक बर्ड्स का ट्रीटमेंट करना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि ये, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ दवाई डालें और काम हो जाएगा। इसमें दवाई एक-एक परिंदे को लगाना पड़ती है। दिन में कम से कम 24 घंटे में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हमें लगाना पड़ती है। तो हमें टाइम नहीं मिलता या हम देख नहीं पाते, तो हमारे बहुत से बर्ड्स ज़ाया होते हैं। तो अगर, पहली बात तो ये है कि अगर आपको पता है कि यार कोई वबा चल रही है तो आपने ख़रीदारी नहीं करना। और सेकंड, आपने अपने बर्ड्स को क्वारंटाइन, अगर नया बर्ड्स लाएंगे तो क्वारंटाइन करने के बाद फिर अपने शेड में छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। अच्छा, पॉक्स के बारे में ना एक दो वाक़यात मेरी ज़िंदगी में आए, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपको पता चले कि लोग किसी का शौक़ कैसे ख़त्म करते हैं। लाइफ में मेरे पास भी एक दफ़ा पॉक्स आया और काफ़ी नुकसान भी किया। तो हुआ ये कि एक शख्स की कॉल आई, भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मुझे कुछ आपको बर्ड्स देने। अच्छा भाई, क्यों देने? क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ मैं, और ये बर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने पास लें, आप अपने दोस्तों को दें, और आप कोई मुस्तहिक लोग हैं तो उनको दें, आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको दूँगा। ठीक है यार, दो से मशवरा किया, फ्री की चीज़ किसको बुरी लगती है। हम भी चले गए लेने, हम लेके आए, कुछ थोड़े से बर्ड्स मैंने लिए, तो एक दो समझो कि एक जोड़ा या ऐसा मैंने लिया, और ऐसे ही एक जोड़ा एक दोस्त ने लिया, 2-3 जोड़े और बच्चे पट्ठों के, वो हमने कुछ मुस्तहिक लोगों को दे दिए, लेकिन नेकी कर दरिया में डाल।
दोस्त के पास भी पॉक्स आई, मेरे पास भी पॉक्स आई। चक्कर वही था कि पॉक्स उनके पास आ गई थी, इफेक्टेड बर्ड्स थे, उन्होंने फारिग कर दी। तो बड़ी तबाही होते होते बची थी। तो उस टाइम में बड़ी मुश्किल से संभाला था। उस वक्त मैंने पॉक्स की वीडियोस बनाई थी, क्योंकि पॉक्स खुद मैंने फेस किया था। और मैंने अपने जो दोस्त थे, इवन के 2 गली बाद मेरे एक यूँ समझे पड़ोसी थे, उनके पास लवबर्ड्स का बहुत अच्छा सेटअप था, अल्बाइनो का। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला इस तरह मेरा पॉक्स आ गई है, आपके पास क्या सूरत हाल? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि पॉक्स हर बर्ड्स हर सेटअप पे नहीं आती, आती है बस बड़ा ख़तरनाक, बड़ा नुकसान करके जाती है। अच्छा, एक बंदे ने मुझे कॉल की, एक और वाक़या। एक बंदे ने मुझे कॉल की, कहने लगा यार तारिक भाई, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मेरे पास पॉक्स आ गई है, मुझे ट्रीटमेंट बताएं। मैं उसको बताता रहा, यूँ करो यूँ करो यूँ करो। भाई मुझे इतवार को लालू खेत में मिल गए फटकी लेके, थोड़े से बर्ड्स थे, मुझे देख के रवाना हो रहे थे। मैंने बोला भाई क्या हुआ, आपके पास पॉक्स का क्या सूरत हाल रही? तो कहने लगे यार पॉक्स तो जो है वो हाँ हाँ सही है, ठीक है, ये वो, और लेकिन वो निकल गए। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि भाई ये तो फटकी भर के लाए थे, इन्होंने अपने सारे बर्ड्स निकाल दिए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इफ़ेक्टेड बर्ड्स होंगे। लोगों का शौक़ ख़राब इसी तरह होता है, कभी भी ऐसा नहीं करें। अच्छा, एक वाक़या और याद आ गया। अब तो हम कहते हैं ना कि यार हम शौकीन नहीं, पहले हम शौकीन थे। तो उस वक्त कोई चैनल वैनल नहीं था, कोई जानता नहीं था, बस सिर्फ शौक़ था। आज से समझें कि 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बजरी का सेटअप था, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, वाइट वाइट, टफ्टेड टफ्टेड, फैलो, रेड आइस, येलो वाले अलग, वाइट वाले अलग, रेड आइस, येलो वाले अलग, वाइट वाले अलग, मुख्तलिफ अलग अलग। शौक़ था यार। एक फ़ीमेल कम पड़ रही थी, कोरंगी में शॉप पे गया, वहाँ से एक फ़ीमेल लाया, बड़ी खूबसूरत थी, शेड में छोड़ी, अगले दिन मेल मर गया। मैंने कहा इत्तेफाक है। और फिर बीमारी आ गई, 2-2, 3-3, 4-4 मरने लगे। जिसने जो कहा ना वो किया। किसी ने कहा यार ये कर लो, किसी ने कहा कि यार ये दवाई इस्तेमाल कर लो, सब किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब परिंदे मरते चले गए। और एक बात और बताऊं, ऐसी सूरत में वो जो लोग बोलते हैं ना कि यार अगर ये बीमारी अगर आपके मुर्गियाँ लगाएंगी तो जो मुर्गियों की बीमारी है परिंदों को लग जाएगी, इससे भी पता चला सारा शेड गया। लेकिन जो अल्बाइनो 2 जोड़े थे, एक अल्बाइनो का और एक और कोई फिशर का, उनको कुछ नहीं हुआ, वो अपनी जगह खड़े रहे, बाकी कोई परिंदा नहीं बचा यार। मोशन की बीमारी लगी, सब मरे। दोस्त कहने लगे यार इनको बेच दे। मैंने नहीं यार, बड़े शौक़ से पाला, किसी और को नहीं दे सकता। शाम में जब ऑफिस से आके देखता ना, 5-5, 6-6 मरे होते, हंडिया वाले भी मरे, बच्चों वाली भी मरे, अंडों वाली भी मरे, पूरा शेड खाली हो गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोग अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए दूसरे के शौक़ की ऐसी तेज़ी कर देते हैं, और फिर अपना बंदा सर पीटता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा शौक़ भी उस वक्त मैंने वो अल्बाइनो और फिशर बेच दिए, और घर वाले कहने लगे यार अब तो इनका शौक़ ख़त्म हो गया। और मैंने तकरीबन 2 महीने के लिए बिल्कुल ख़ामोश हो गया, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से परिंदे रखे थे। 2 महीने बाद फिर मैंने सारे केजेस बाहर निकाले और दवाई डाली उस पर अच्छी तरह, सब बर्तन निकाले, ट्रे निकाली, शेड को धोया, पिंजरों को धोया, और इसके बाद मैंने धूप लगाने के लिए छोड़ दिया। फिर इसके बाद मैंने फिर अंदर पिंजरे डाले, और फिर 1-2 पेयर ला के शुरू किया, स्टार्ट लिया। मैंने भी ये सब चीज़ें झेली हैं। ऐसा नहीं है कि आज लोग बोलते हैं यार तारिक भाई ये बता दें, तारिक भाई वो बता दें, तो क्या मैंने ये चीज़ें नहीं झेली? लेकिन सिर्फ ये बताने का मकसद ये था यार, शौक़ लोग ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस वक्त भी हमने फिर हिम्मत की। लेकिन उसके बाद मेरे समझ में ये बात आई कि यार कुछ करना है
लोगों को सिखाना है, लोगों को बताना है, खुद सीखना है और खुद सीख के लोगों को सिखाया। आज ये जो बातें बताता हूँ ना, ये मैंने खुद सीखी, अपने एक्सपीरियंस से सीखी, अपने सीनियर से सीखी। लेकिन लोग अपने 2 पैसे के फ़ायदे के लिए जो है ना, लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लोगों का शौक़ ख़त्म कर देते हैं। वीडियो के एंड में पॉक्स की जो भी वीडियोज़ हैं, इसका आपको नज़र आ जाएंगी। अगर आपके पास पॉक्स आ रही है तो आप ज़रूर देखें और अपने बर्ड्स को बचाएं, ताकि आपका शौक़ बचा रहे। आप जो नए बर्ड्स को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।